राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया में तम सारिया का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई नए साल की 1 जनवरी 2025 को भाई मॉर्निंग की कोल्डनेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो और सुना दो क्या ज्ञान आप लोगों के भाई। तो भाई आरपीएफ कांस्टेबल की जो परीक्षा भाई नए साल के ऊपर आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी है भाई। इसकी एग्जाम डेट आपको जो बताई जाने लग रही है, जो खुशखबरी मिलने लग रही है, ऐसे बोलने लगे भाई 17 जनवरी से इसकी परीक्षा संभावित है। इस चीज की हम वेरिफिकेशन करें क्या भाई 17 जनवरी से आपके आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा संभावित है या नहीं है। एसएससी जीडी की परीक्षाएं 4 फरवरी से हैं, क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। ऑफिशियल नोटिस आप लोगों के आ चुके हैं और अब आप लोग ये समझो आप लोगों के पास कुछ ही दिन का समय बचे और इन अंतिम दिनों के अंदर आप तैयारी कैसे कर सकते हो, क्योंकि अब देखो 1 तारीख हो गई है। नए साल से नए रूटीन से नए तरीके से परिणाम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो क्या कुछ मामला क्या कुछ माजरा है। उससे पहले भाई अगर आप लोग सीईटी की तैयारी करने लग रहे हो, हरियाणा सीईटी की तैयारी करने लग रहे हो, तो अपने द्वारा भाई अपना ऐप है जॉब टारगेट के नाम से, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा भाई। उधर आपको अपना सीईटी का कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर आप सीईटी की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, जो कि मात्र 600 रुपए का। लेकिन फिलहाल उसके ऊपर डिस्काउंट दे रखा है। सीईटी कैपिटल अक्षर के अंदर अगर आप 160 कोड यूज करोगे, सीईटी कैपिटल अक्षर के अंदर 160 बिना कोई स्पेस दिए, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर आज रात के 12 बजे तक ही है भाई। कल से इस बैच का प्राइस भी 600 से 700 रुपए होने वाला है भाई। ठीक है, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है कंप्लीट सीईटी की तैयारी करना चाहता है, हरियाणा जीके की इसी बैच के अंदर आपको हैंड नोट्स मिलेंगे। ठीक है, हरियाणा जीके के आपको हैंड नोट्स मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी आपको, डेली सुबह टारगेट मिलते हैं कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट की कौन सी चीजें पढ़नी है, सारी चीजें अपनी गाइडेंस के अंदर तैयारी करवाई जाती है। मैथ है, मैथ आपका 2 टाइप का करवाया जाने लग रहा है। एसएससी लेवल का अलग मैथ है, एचएसएससी लेवल का अलग मैथ है। ठीक है, आप जोन से लेवल का करना चाहो उस लेवल का कर सकते हो। रीजनिंग है, रीजनिंग भी आपकी करवाई जाए, साथ के साथ रीजनिंग के हम प्रैक्टिस सेट भी आपको देने लग रहे हैं, ताकि आपको अलग से कोई बुक लेने की जरूरत ना पड़े, प्रिंट निकलवा के आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या बच गया आपके जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के अंदर प्रोवाइड की जाने लग रही है। ठीक है, टेस्ट सीरीज अगर आप अलग से लोगे अपने बैच के अंदर, तो मतलब अपने ऐप के ऊपर, तो 100 रुपए की है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये बैच लेते हो तो बैच के साथ ये टेस्ट सीरीज भी आपकी फ्री है, जिसके अंदर आपको 23 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। लेकिन अभी 23 के 23 डले नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम पैटर्न आएगा उसके बाद बच्चे अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर के डाल रखे। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है, आज रात के 12 बजे तक का ऑफर है, उसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा भाई। चॉइस आप लोगों की है, आपकी मर्जी है। अब देखो भाई क्या कुछ है भाई, ये आप लोगों ने सारी जगह देख लिया होगा। ठीक है, मैं अब इसके ऊपर फालतू के अंदर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूं। आप लोग ध्यान से देखना, सारी चीजें बताऊंगा, तैयारी कैसे करनी है, क्या कुछ करना है। कदे पहला इन समझो ना 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 हम तो खेचा है, ध्यान तो सुन लियो एक बार। ठीक है, देखो इसके अंदर जो ये नोटिस आया था ना, इसके हिसाब से कांस्टेबल का जो पेपर होना था वो आपका 8 जनवरी 2025 से होना था भाई। ठीक है, 15 जनवरी को भी होना था, 17 जनवरी को भी होना था। लेकिन अभी तक क्योंकि जो रेलवे का जो एक प्रोसीजर उसके तहत क्या है, ये अप्रोक्स ये समझो कि 15 से 20 दिन पहले है भाई, इस चीज की इंफॉर्मेशन या कंफर्मेशन दे देते हैं कि हम लोग है इस तारीख को पेपर लेंगे, और उसी तारीख तक आपके एडमिट कार्ड या एंड वेंड सेंड जो भी होता है, एग्जाम शीट वगैरह वगैरह, वो सारी आपकी जारी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अभी तक ना तो कोई रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया कि भाई हम लोग इसी तारीख से, ये तो एक पहले वायरल हुआ था क्योंकि इसके हिसाब से बाकी सारी तारीखें आपकी सही थी, लेकिन ये तारीखें भी आगे आगे फिर सफल हुई थी, चेंज हुई थी। ठीक है, लेकिन अब जो संभावित है, अब आपकी 8 तारीख को आपका पेपर होना संभावित नहीं है, ना 10 तारीख को, क्योंकि आज 1 तारीख हो चुकी है, अभी तक रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। ना 15 तारीख को संभावित है, ना 17 तारीख को संभावित है भाई। यहां पर अब परीक्षाएं आपकी संभावित नहीं, क्योंकि 17, 18, 19 के आसपास शायद सीजीएल का मेंस भी है। ठीक है, तो अब ये चीजें शायद कब का है, 18, 19 का है, पता नहीं 17, 18, 19 कुछ इस तारीख का है, 17, 18 का, मतलब मेरे को एग्जैक्टली डेट नहीं पता। ठीक है, तो उसके आसपास आपका सीजीएल का मेंस है, तो ये तारीखें तो आपकी कट गई। ठीक है, उसके बाद बस आते हैं वो लोग 27 जनवरी। फिर ये थोड़े ना हो, क्योंकि 4 फरवरी से आपकी, तो देखो 4 फरवरी से आपकी एसएससी जीडी की परीक्षाएं स्टार्ट है भाई। एसएससी जीडी की परीक्षा आपकी 4 फरवरी से स्टार्ट है। तो आप ये सोचो 27 जनवरी को मान लो इन्होंने ले भी लिया, कांस्टेबल का पेपर ले लिया, तो भी आप ये समझा रहे हो उसके बाद पूरा 1 महीना का रेस्ट फरमाएंगे। इतना गैप नहीं होता भाई 2 शिफ्टों के एग्जाम के अंदर। 4 दिन का, 5 दिन का, मैक्सिमम 1 वीक तक का गैप चल जाता है, 1 महीने का गैप नहीं चलता। तो ये 27 जनवरी को भी संभावित नहीं है। तो आप ये समझो कि आपकी परीक्षाएं 3 मार्च से होनी संभावित हैं। ठीक है, आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षाएं हैं 3 मार्च से होनी संभावित है। आप लोगों के लिए तो फायदा ही है, भीड़ कुछ कमी होगी। ठीक है, आप ये समझो आधी जो भीड़ है वो तो जीडी कांस्टेबल के अंदर उतर जाएगी, लेकिन भीड़ तो कम नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम तक क्या रिजल्ट थोड़े ना आएगा। ठीक है, यानी कि ये समझो यार, आपकी तो एक तरीके से जो आरपीएफ कांस्टेबल के प्रति डेडिकेटेड है भाई, उनकी तो एक डालता रिवीजन सी हो जाएगी बढ़िया। ठीक है, उनका एक तरीके से मॉक टेस्ट सा पेपर हो जाए एसएससी जीडी कांस्टेबल। लेकिन एसएससी जीडी को आप लोग मॉक के रूप में मत लेना, क्योंकि अच्छी बंपर वैकेंसी आई हुई है एसएससी जीडी के अंदर भी 40 से 50 हजार के बीच में। ठीक है, तो आप अच्छा सा सिलेक्शन ले सकते हो अगर आप एसएससी जीडी की भी जी लगा के तैयारी करोगे तो। अब हम लोग बात करते हैं भाई तैयारी आप लोगों को करनी कैसे है।
एसएससी जीडी कांस्टेबल की या फिर आरपीएफ कांस्टेबल की देखोगे, आप लोगों को पता, देखो जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल, इसका पैटर्न देखो आप लोगों को क्या है। सबको पता है भाई, जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश आती है, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होते हैं, टोटल 40-40 सारा सांग होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं, 160 नंबर का आपका पेपर होता है। कट ऑफ आप लोगों को पता ही है, अब की बार आपने देखा हो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने लग रहे हैं। अप्रोक्स जो कट ऑफ, ये समझो अगर आप 140 प्लस लाते हो तब जाके आपको कोई संभावना कि आपको किसी भी एरिया के अंदर आपको कोई पोस्ट मिल सकती है। 140 प्लस तो आपको स्कोर करना ही करना पड़ेगा भाई, और कोई चारा नहीं है। अब 140 प्लस स्कोर होगा कैसे, समझाता हूं। मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, ठीक है, इनके अंदर भाई बच्चों के पूरे पूरे नंबर आने लग रहे हैं। 120/120 लेने लग रहे हैं बच्चे वर्तमान में, 120/120, ठीक है। तो आप ये जो 3 पेपर, ये जो 3 सब्जेक्ट है ना भाई, इनको तो आप हल्के में लो ही मत। आपका पहला जो वो होना चाहिए आपका, वो क्या है भाई, मैथ, रीजनिंग और हिंदी को मैं स्ट्रॉन्ग करूं। अब ये स्ट्रॉन्ग कैसे होंगी, देखो बताता हूं। मैथ होगा भाई प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग, ये नहीं आप लोगों को ये चीज तो हमने बेराइस में तो नैरी बताता हूं, प्रैक्टिस से होगा, लेकिन उससे पहले आपको सिलेबस निपटाना पड़ेगा। लेकिन अब सिलेबस निपटाने का आपके पास समय नहीं है, मात्र आपके पास जनवरी बची है। अगर कोई नया बच्चा ये सोचने लग रहा है मैं 1 महीने के अंदर पेपर पढ़ दूं, तो भाई नहीं फटेगा, तेरी फट जाएगी लेकिन पेपर नहीं फटेगा, ठीक है। तो अब जो भी बच्चे हैं, जो ओल्ड बच्चे, उनको बता रहा हूं, प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस ईयर के मॉक लगाते रहो, ठीक है। नए वाले जो आप मॉक लगाओगे वो भी लगा के देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके अंदर आपका स्कोर कम आएगा। क्यों आया, क्योंकि जैसे जो भी ये मॉक बनाती कोई भी एजेंसी, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप लगाते हो, थोड़ा सा लेवल हाई रखते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, आपके जो प्रीवियस ईयर होता है उसके अंदर एग्जामिनर है, उसको बैलेंस पेपर बनाता है। लेकिन ये जो होते हैं, आप जो मॉक लगाओगे, इनके अंदर बैलेंस पेपर नहीं होता, थोड़ा ये हार्ड लेवल रखते हैं, ताकि बच्चे का मतलब वो दिखे कि हाँ भाई मेरी तैयारी अभी थोड़ी कम है, और भी ज्यादा पढ़ूं, ठीक है। तो इसलिए होता है, तो आपको प्रीवियस ईयर के ज्यादा से ज्यादा मौका लगाने और जितनी उसके रिवीजन मारनी है। हर एक चैप्टर, अभी देखो आपके पास करीबन 30 दिन का समय, 30 दिन के अंदर आपको हर एक चैप्टर डेली रिवाइज करना है, ये समझ लो आप, ठीक है। उसके बाद आपके एक जीके है, जीके ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो कि आपको पोस्ट दिलवाएगा। अब जीके की तैयारी कैसे करें, देखो जीके अब सिलेबस पढ़ने का समय नहीं आपके पास, अब आपके पास है रिवीजन का समय। और रिवीजन के लिए भाई मैंने अपने ही चैनल के ऊपर PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है भाई। अपने चैनल को आप जैसे सब्सक्राइब करोगे, इधर आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन से प्यार दिखाई दे देगा, प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर जाओगे तो उधर भाई SSC GD और RPF PYQ के नाम से आपको एक सीरीज दिखाई देगी। उसके अंदर अभी तक टोटल 14 क्लासेज हो चुकी हैं भाई, ठीक है। डेली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं रात को 8 बजे, ठीक है, जिसके अंदर आपको जो SSC GD है और रेलवे के एग्जामों के अंदर जो भी पिछले सालों के अंदर जो प्रश्न आए हैं, जैसे SSC GD 2024 के अंदर आए थे फरवरी के अंदर, या उससे पिछले, वो मैं आपको करवाता हूं, उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन करवाता हूं, साथ में उनके हैंड रिटन नोट्स भी देता हूं। तो ये डेली रात के 8 बजे अगर आप ये क्लासेस कर लोगे ना भाई, मैं प्रॉमिस करने लग रहा हूं, आप एक क्लास देख लेना, स्टार्टिंग वाली देख लेना इस प्लेलिस्ट की, आपको पता लग जाएगा कि चीजों में दम है या नहीं है, ठीक है। आप अपने मॉक के अंदर स्कोर देख लेना, जो बच्चे डेली क्लास लगाते हैं आप उनसे पूछ भी लेना उनके स्कोर के अंदर इंप्रूवमेंट है या नहीं है, ठीक है। जीके यहां से मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी देने लग रहा हूं, वारंटी नहीं गारंटी दूं, बूस्टअप होगी पक्का 100%, ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रिक के साथ याद करवाने की अपनी गारंटी होती है। रीजनिंग बच गई, रीजनिंग के अंदर भी सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा प्रैक्टिस का। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, दब के मॉक टेस्ट लगाओ। और एक और चीज आपको बताता हूं, मैथ और रीजनिंग के अंदर मान लो कोई आपको ऐसा सवाल दिखे जो कि आउट ऑफ वो आ गया, जैसे मतलब हार्ड था या आउट ऑफ कंसेप्ट, कुछ नया ही कंसेप्ट है, तो एक अलग से रजिस्टर लगा लो, ठीक है। उस रजिस्टर के अंदर उस सवाल को लिख लिया करो कि अब ये प्रश्न मेरे से गलत होया, आगे दोबारा आ जाए तो मेरे से दोबारा गलत ना हो, ठीक है। इन दोनों के अंदर इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। पेपर से पहले वाले दिन वो जितने भी आप बनाओगे ना, मतलब 40, 50, 60, 100 सवाल जितने बने आपके रजिस्टर के अंदर, उनको एक बार रिवाइज कर देना, आंखों के अंदर से निकाल लेना। अगली चीज बचती है आपकी हिंदी। हिंदी की भड़क लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी में करवा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, आपको सारी टेंशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हिंदी अपने बैच के अंदर भी चलने लग रही है, जो CET वाला बैच उसके अंदर भी हिंदी चलने लग रही है, ठीक है। जो साथियों ले रखे हैं उनको पता भी भाई हाई लेवल तक की हिंदी करवाने लग रहा हूं, ठीक है, बेसिक टू हाई, ठीक है। और GD के अंदर तो बेसिक लेवल की ही आती है। तो जो मेनली है, आप अगर वैसे करना चाहो तो जो आपकी 9वीं 10वीं क्लास होती है ना, 9th 10th क्लास होती है, ठीक है, उसके अंदर आपकी गाइड आती थी, ठीक है, अलग अलग कंपनियों की, उस गाइड के अंदर भी हिंदी ग्रामर वो भी बेस्ट दे रखी है, आप वहां से भी एक कवर अप कर सकते हो। तो भाई ये आपका था। RPF कांस्टेबल वाले भी भाई इस सीरीज को देख सकते हो, ठीक है। मेनली RPF कांस्टेबल वाले और GD दोनों के लिए है भाई। साथ के साथ में अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अभी कुछ दिनों के अंदर आपके जैसे RPF SI के आपके एग्जाम हुए थे, उनके टॉपिक मतलब सब्जेक्ट वाइज, जैसे टॉपिक वाइज, जैसे मान लो हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनके अलग अलग सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी करवा दूं जो भी RPF SI के अंदर आए हैं।
अगर आप बोलोगे तो भाई। तो ये थी भाई मेरी स्ट्रेटेजी जो मैं आप लोगों को बताने लग रहा हूं कि भाई इस एक महीने के अंदर अगर आप जी लगा के तैयारी करोगे 6 से 7 घंटे भी दोगे, ठीक है, रेगुलर कंटिन्यूटी बनाए रखो। ये समझो यार एक ही महीना पढ़ना है, पूरा जीवन बन जाएगा आपका, ठीक है। चॉइस आपकी है, ये इंस्टाग्राम थोड़े दिन के लिए इनको अनइंस्टॉल कर दो और मन लगा के पढ़ लो भाई, सिलेक्शन हो जाएगा, वरना कुछ भी नहीं है भाई जीवन में, ठीक है। तो सभी को राम राम, धन्यवाद। नए साल के आप लोगों को एक बार फिर से बधाई। लाना ले लो, खींचो फटाफट।